Good morning, students. From the diary of young girls and Franks, in the second part, we will read the rest of this lesson. In the first part, we read that Anne Frank was a little girl of 13 years old. She got the diary from her father on her 13th birthday and she named it a Kitty. So we will proceed from this. यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे. Since no one would understand the word of my stories to Kitty, if I were to plunge writing, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. कहते हैं कि क्योंकि किट्टी को जो भी मैं अपने बारे में बताऊंगी, एन फ्रैंक ने कहा कि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी, जो मैं किट्टी को कुछ बताऊंगी तो कोई समझेगा नहीं. इफ आई वर टू प्लेंस राइट इन, अगर मुझे इसमें कुछ लिखना पड़े, आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, कि मेरे लिए अच्छा होता कि मैं एक अपनी लाइफ का, क्योंकि और तो कोई समझेगा नहीं किट्टी में मैं कुछ राइट करूंगी, इट विल बी कंप्लीटली सीक्रेट फ्रॉम द पीपल्स रिच. तो जो कुछ लिखूंगी वो तो लोगों को समझ में आना नहीं, क्योंकि मैंने किट्टी को यानी कि डायरी में एंट्री करनी है, राइट डाउन समथिंग सीक्रेटली. तो अपने बारे में अपना ब्रीफ कैरेक्टर दूं, एंड मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और मैं हालांकि मैं इसको चाहती थी ना करूं, लेकिन ना चाहने के बावजूद भी मैंने ऐसा करना ठीक समझा कि मैं इसमें कुछ अपने बारे में लिखूं, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता होना नहीं था. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. कहता मेरा respected father, adorable, पूजनीय, इतना अच्छा था कि मेरी मम्मी से उसने उसकी अगेंस्ट विल कोई शादी नहीं की. जब वो 36 का हुआ और वो 25 हुई, विद हर कंसेंट ही गोट मैरिज. माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, और कहता मेरी बहन मार्गोट फ्रैंक जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट एक जगह है जर्मनी में, वहाँ पे पैदा हुई. इन 1926 को वो पैदा हुई. आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और उसके लगभग 3 साल बाद में पैदा हुई. 12 जून 1929 को, 1929. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 वर्ष करीब मैं वहाँ पे फ्रैंकफर्ट में रही. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. मेरे पापा जी शिफ्ट हुए, एमिग्रेट हुए. एमिग्रेट मीन्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, टू सेटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, टू अर्न वंस लिविंग. तो 1933 में उसके पापा हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड में, एक ही बात है, शिफ्ट हुए. माई मदर एडिथ होलेंडर फ्रैंक, ये इनकी मदर का नाम है, एडिथ होलेंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर में उसकी मदर भी उसके साथ साथ चली गई, साथ हॉलैंड की तरफ एमिग्रेट हुई. वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू अचेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ अचेन एक जगह है, उसमें कहता है मैं और मेरी बहन, मेरी दीदी, वहाँ पे उनको छोड़ दिया गया वहाँ रहने के लिए. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर में मार्गोट जिसकी एल्डर सिस्टर थी वो गई. एंड आई फॉलोड इन फरवरी में वो कहता है मैं भी उसके पीछे चली गई. When I was plunked down on the table as the birthday present for Margot, और मुझे प्लंक्ड डाउन रख देना कि मेज़ पे मुझे उसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में वहाँ पे रख दिया. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, कहता है मैंने वहाँ पे नर्सरी स्कूल से शुरू किया, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से पढ़ाई आरंभ की, स्टार्ट की. आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं वहाँ पे 6 ईयर्स तक के वहाँ पे रही. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, जब तक मैंने फर्स्ट क्लास वहाँ पे की. इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेज क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस, और कहता है 6th फॉर्म यानी 6th क्लास में मेरी जो टीचर थे वो मिसेस क्यूप्रस थे, जो हेड मिस्ट्रेस भी थे.
At the end of the year, we were both in tears as we said in heartbreaking farewell. कहता है हम दोनों इतने इंटीमेट हो गए एक दूसरे के साथ. She was very affectionate to me, Mrs. Cuprus, the headmistress of Anne Frank. और वो कहते हैं मैं भी इतनी रिस्पेक्ट करते थे उसकी, तो वी केम क्लोज टू ईच अदर. और जब हमारा पार्ट विद हुआ, सेपरेशन हुआ, तो वो टीयर्स में हुआ. हार्ट ब्रेकिंग था, वो हृदय विदारक था, दिल तोड़ देने वाला था. और टीयर्स फेयरवेल के टाइम पे दोनों की आंखों से टीयर्स वर शेडिंग. इन समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन. कहता है 1941 में मेरी दादी बीमार हुई और उनका एक ऑपरेशन हुआ. सो माई बर्थडे पास्ट ओवर द लिटल सेलिब्रेशन. तो कहता मेरा बर्थडे कोई खास सेलिब्रेट नहीं हुआ, कोई खास नहीं, ऐसे चला गया. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. 1942 में दादी चल बसे, सी पास्ड अवे. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव्स हर. कहती है वो, नो वन नोज, किसी को नहीं पता मैं उससे कितना प्यार करती थी दादी को, और अब भी करती हूँ. स्टिल लव्स हर. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेकअप होता है उसको कंपनसेट करना किसी चीज़ को, फॉर अदर, एंड ग्रैंडमाज कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट. कहता है कि जो 1942 का जो सेलिब्रेशन था इंटेंडेड टू इसका एक क्षतिपूर्ति करने के लिए था. बाकी जो फेस्टिविटीज़ जो लेफ्ट हो गए थे पीछे, और उन फेस्टिविटीज़ में जो मेरे बर्थडे के ऊपर एक कैंडल दादी के नाम से भी लाइटेड किया गया, लिट अप किया गया. द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल. हम चारों ठीक ठाक थे. एंड द थिंग्स एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डे ऑफ 20 जून 1942, द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. अब कहते हैं हम चारों ठीक ठाक थे, और इसके साथ ही आज की जो तारीख है, डेट है 20 जून 1942 पर मैं आती हूँ, और अपनी डायरी के प्रति जो मैंने सोलम डेडिकेशन, समर्पण भाव शुरू किया था. अब अपनी डायरी को एड्रेस करती है, जैसे डायरी एंट्री आप लोग करते हैं अपना, जो ऊपर लिखा उन्होंने डियरेस्ट किटी, और राइट साइड उन्होंने डेट लिखा सैटरडे 20 जून 1942. अब वो अपना जो स्कूलिंग डेज के बारे में एंट्री करती है, इवेंट्स बताती है कि कैसे वहाँ पे क्या हुआ. आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स. कहते कि हमारी पूरी क्लास ने हसल एंड बसल, अप्रोर क्रिएट कर रखा था क्लास में. और क्यों था ये? द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक. रिजल्ट डिक्लेरेशन का टाइम, एवरीवन वाज एक्साइटेड नो हिज रिजल्ट, एंड सो देयर वाज अप्रोर इन द क्लास एट दैट टाइम. Half the class is making bets. Jane and I laughed ourselves silly at the two boys behind us. CN, abbreviated word है CN, and Jacques, who have stuck their entire holiday saving on their bed. कहता है मैं और मेरी जो फ्रेंड थी GN, वो मूर्खों की तरह हंस रही थी उन दो बच्चों पे जो अपनी छुट्टियों की बचत को दाव पे लगा रहे थे कि भाई तू पास होगा तो मैं ये करूँगा, तू फेल हो जाए, तो ऐसे उनका बैट था, शर्त लगा रखी थी उन्होंने. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो टाइम. सुबह से शाम तक कि यू विल पास द एग्ज़ाम, नो नो आई विल नॉट. ऐसे बच्चों की जो डिस्कशन थी वो कंटिन्यूड रही. Even Jill's pleading glance and my angry outburst can't calm them down. जो मेरी सहेली थी उसका समझाना और मेरा गुस्से से उनको उनके ऊपर चिल्लाना, वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाए बच्चों को. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. कहते मेरे हिसाब से देखे जितने मूर्ख थे क्लास में बच्चे कि 1/4 of the class
should be sent back, should be declared unsuccessful, should be declared failed. ये वो एन फ्रैंक कहते कि मूर्ख थे. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ. कहते हैं लेकिन टीचर्स ऐसे हैं अनप्रिडिक्टेबल जिनके बारे में फोरकास्ट करना इट्स इम्पॉसिबल, इनक्रेडिबल है. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट. कहते हैं मुझे फिक्र नहीं मेरे मित्र जो फ्रेंड्स थे, गर्लफ्रेंड लड़कियों के जो फ्रेंड्स थे उनके बारे में और अपने बारे में कि हम पास हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. एक ही विषय था जिसमें वो श्योर नहीं थे. शी वॉज अनसर्टेन अबाउट वन सब्जेक्ट ओनली एंड दैट वॉज मैथमेटिक्स. एनीवे ऑल वी कैन डू इट वेट इज वेट. हम कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इंतज़ार के, ये उन्होंने कहा. अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट. फिर हम एक दूसरे को कहते रहे कि हौसला रखो, डोंट स्केयर्ड, डोंट पैनिक. आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स. कहते सभी टीचर्स के साथ मेरे रिलेशनशिप गुड थे, अच्छे थे. देर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन. 9 में से 7 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी टीचर्स, लेडी टीचर्स थी. मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी who teaches maths was annoyed with me for ages because I talked so much. कहता है मिस्टर किसिंग एक टीचर था जो फोगी होता है, कंजर्वेटिव टाइप का, पुराने ख्यालात का, ऑर्थोडॉक्स, ट्रेडिशनल. वो मेरे ऊपर एनोइड था, गुस्सा था. कहता है एजेस से, बरसों से. क्यों? क्योंकि आई टॉक टू मच, मैं बहुत बोलती थी क्लास में. आई वॉज टॉकेटिव वन. आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई चेतावनी देने के बाद, असाइन में एक्स्ट्रा होमवर्क. उसने मुझे पहले तो वार्न किया, फिर एक्स्ट्रा वर्क देना शुरू किया इन ऑर्डर टू मेक मी ऑन द ट्रैक. एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, ऐसे दिया सब्जेक्ट पे. ए चैटर बॉक्स, ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट. चैटर बॉक्स होता है एक टॉकेटिव गैरुलस. इस विषय के ऊपर इसने दिया कि भाई जो ज़्यादा बोलने वाली बच्ची है, इस विषय के ऊपर आपको सब्जेक्ट पे आपको लिखना है. आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर. आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया कि इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी. आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इन इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट. मैंने इस जो टॉपिक दिया था टीचर ने, इसके टाइटल को, हेडिंग को लिखा, नोटबुक में लिखा और वो बैग में डाल दी और चुपचाप हो गई. दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क. और फिर उस शाम मैंने अपना होमवर्क जो बाकी बचा था उसको कंप्लीट किया. और देन क्या किया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई. अब वो जो एसे जो लिखना था चैटर बॉक्स का, टॉकेटिव का, उसके ऊपर उसका ध्यान एकदम से पहुंचा. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. मैं सोचने लगी उस विषय के ऊपर अपने फाउंटेन पेन के टिप को अपने मुंह में च्यूइंग करते हुए. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. कोई भी लिख सकता है. rambling on तो बिना विषय के ऐसे aimless writing कोई भी लिख दे स्पेस छोड़ छोड़ के. लेकिन समझदारी उसमें थी टू कम अप विद, कि उसमें एक अरेंज किए जाए वो आर्गूमेंट, वो वर्ड्स जो सेटिस्फाई कर दें इस टॉपिक को. ये था विषय कि नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि व्हाई शुड वी टॉक टू मच. इस बात को प्रूव करने के लिए फैक्ट्स अरेंज किए जाए, मैनेज किए जाए. इसमें थी कोई बात, अकलबंदी इसमें थी. आई थॉट एंड थॉट, मैंने खूब सोचा. एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मैंने फिर मुझे एक विचार आया. आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड. मैंने 3 पेज लिखे चैटर बॉक्स, गैरुलस, टॉकेटिव विषय के ऊपर सब्जेक्ट पे. और हमारा टीचर मिस्टर किसिंग, ही वॉज सेटिस्फाइड, एब्सोल्युटली कंटेंटेड विद द कंटेंट ऑफ व्हाट शी असाइंड हिम. But that I would never be able to cure myself
of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. कहती है कि ये जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, विरासत में मिले गुण, इनके ऊपर कोई कुछ कर भी तो नहीं सकता। और क्योंकि मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी तो मुझे उससे ये ट्रेट मिल गए। और कहते हैं कि मैं आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, मैं इसको कंट्रोल में लाऊंगी, बट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच, क्योंकि मैं कर नहीं सकती ज़्यादा। विरासत में मिले गुण हैं, मेरी मम्मी भी ज़्यादा बोलती थी, हालांकि मैं कोशिश करूंगी इसको ब्रिंग्स अंडर कंट्रोल में लाने की। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट। मिस्टर किसिंग को मेरी जो आर्गूमेंट थे बड़े अच्छे लगे। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी द सेकेंड एसे। फिर मैंने बात शुरू की, एज आई वॉज हैबिचुअल ऑफ टॉकिंग, मैंने फिर शुरू की, अनदर टॉपिक उन्होंने दे दिया मिस्टर किसिंग ने। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकोरिजिबल चैटरबॉक्स। इस बार विषय था इनकोरिजिबल चैटरबॉक्स होता है जिसका इलाज ना किया जा सके, जिसको सुधारा ना जा सके, विच कैन नॉट बी मेंडेड, उस विषय पे। आई हैंडेड इट इन, ये भी मैंने लिख के दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर द 2 होल लेसन। अगले 2 लेसन के लिए 2 दिनों के लिए उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, इतने खुश हो गए। इस टॉपिक को मैंने ब्रीफली और स्किलफुली रिटर्न किया, सबमिट किया मिस्टर किसिंग को, हर मैथमेटिक्स टीचर। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. अब तीसरे बार वो he was unable to control himself. And Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quick," said Mistress Chatterbox. अब वो unable to control himself, so he gave her another topics. The 3rd topic, "Quick," said Mistress Chatterbox के नाम से। The class roared, क्लास खूब हंसी। I had to laugh too. अब एन फ्रैंक कहते मुझे भी हंसना पड़ा। Though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of Chatterbox, कहता अब मेरी जो ingenuity थी, जो मेरी स्किल थी इस Chatterbox को लिखने की, वो I was feeling bored, कितना लिखे इंसान। It was time to come up with something else, something original. My friend Sani, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for the joy. अब कहते कितना लिखें। फिर मेरी फ्रेंड सानी थी, उन्होंने वो जो स्किल उसके पास भी थी और वो थी पोइट्री में, तो कहता है अब मैं जो लिखूंगी वो पोइट्रिक लैंग्वेज में लिखूंगी। उन्होंने उसको हेल्प करने की कही और वो जम्प्ड विद जॉय, हैप्पी हो गई। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। वो मेरे पे इस हास्यास्पद तरीके से जो पेश करके मुझे हंसी का पात्र बनाना चाहता था। वॉज वांटेड टू मेक मी लाफिंग स्टॉक इन द क्लास, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। लेकिन मैं ये तय करूंगी कि हंसी बच्चे उस पे हंसें। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ए ब्यूटिफुल। मैंने अपनी पोएम लिखी, कंप्लीट की और ये बड़ी सुंदर थी। इट वॉज अबाउट मदर डक एंड ए फादर स्वान with 3 baby duckling who were beaten to death by the father because they quacked too much. अब उसके और अब जो उसने लिखी कहानी पोइटिक वे में, तो एक डक था, उसका फादर और उसके 3 बेबी डकलिंग छोटे बच्चे थे हंस के, तो उन्होंने उनको मार दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक इन द राइट वे। और सौभाग्य से मिस्टर जो किसिंग था, जो टीचर था मैथमेटिक्स, उसने इस बात को सही परिप्रेक्ष्य में लिया, सही दृष्टिकोण से समझा। ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कॉमेंट। उसने क्लास में पोएम पढ़ी और अपनी खुद की कमेंट्स को भी ऐड कर दिया, जोड़ दिया। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और इतना खुश हुआ कि बाकी सभी क्लासेस में भी उसको पढ़ के सुनाया। सिंस देन आई हैवंट बीन अलाउड टू टॉक। Since then, I have been allowed
to talk and haven't been assigned any extra homework। और उसके बाद उन्होंने मुझे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं दिया, मुझे बात करने की पूरी छूट दे दी। इतनी ब्यूटीफुल्ली उन्होंने डिस्क्राइब किया उस स्टोरी को इन द फॉर्म ऑफ पोएम। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और कहता है इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और इसके विपरीत जो मिस्टर किसिंग जो कि मैथमेटिक्स टीचर था वो उसको रोक रहा था, उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा और अब खुद जोक क्लास में सुनाने लगा, अब खुद ज़्यादा बोलने लगा। तो ये एक एनी फ्रैंक जो कि लिटिल गर्ल्स, उसका रियलिस्टिक अकाउंट ब्यौरा उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है लेसन में वो ये है। स्टूडेंट, आई होप you enjoyed well or you have understand it very well. Hope you will try to find its answer and try to learn it, each and every words of this lesson, very beautiful। और अगले वीडियो आए तब तक के लिए आप keep practicing, stay home, stay healthy, may God bless you।